हो तो हमसे पूछ लेना। मैया कौशल्या जी के कान में आवाज चली गई। कौशल्या जी ने कहा, दासी जाकर के बाहर देखना कौन आया है बाबा, उसे मेरे लाला की रेखा दिखवा दो। दासी ने बाहर आकर के देखा, एक बाबा और एक नाती साथ में आए हैं। दासी ने कहा, बाबा आपको महल में अकेले चलना है। चेला ने पहले ही बाबा से कह रखा था, बाबा जाएंगे तो दोनों जाएंगे, वरना दोनों में से कोई नहीं जाएगा। जब बाबा अंदर जाने लगे तो काकभुसुंड जी पीछे से हंस गए। दासी ने कहा, बाबा छोटे वाले बाबा तू हंसता क्यों है? कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम बूढ़े वाले बाबा को अंदर ले जा रही हो। जा दिखाई दे तो ना है, हाथ की रेखा देखे वो कैसे ये? दासी ने कहा, तो बड़े वाले तू बाहर रह जा, तू छोटे वाले अंदर चल। अब बाबा को लगा कि काकभुसुंडी अंदर न चला जाए अकेला, घर में अकेला, मैं बाहर रह जाऊं। तो बाबा शंकर कहते हैं, चलो जा चलो जा। दासी से कहा, जी हाथ की रेखा तो देख ले, लेकिन फल नहीं बता पाता, फल क्या है उसमें? दासी ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, वरना दोनों में से कोई नहीं जाएगा। महादेव काकभुसुंड जी के साथ में और महल के अंदर चले गए। मैया ने राम को गोद में लेकर के बाबा को दिखाने आई। जैसे ही बाबा का चेहरा देखा, कपाली भेष, मरघट की भस्म लगी हुई है, जटाएं बड़ी बड़ी हैं। मैया बोली, मैं ना दिखाऊं जा बाबा को अपने लाला? क्यों? मेरा लाला डर जाएगा। कहा, बाबा मैं अपने लाला का हाथ नहीं दिखा सकती, अगर मेरे लाला की पांव की रेखा देख के बताए तो बता दे कैसा है मेरा लाला। राम जी का पांव महादेव के हाथ में दे दिया। महादेव राम जी का पांव देख करके बोलने लगे, मां तेरे जैसा बेटा हजारों वर्षों में, कभी करोड़ों वर्षों में कभी एक बार पैदा होता है। अच्छा बाबा? हाँ, मेरा लाला पढ़ने में कैसा रहेगा? तेरा लाला पढ़ने में नंबर 1 रहेगा। अच्छा बाबा, तो जी बताओ मेरे लाला की शादी कैसे घर से होगी, विवाह कैसे घर से होगा? क्योंकि माताओं को चाहे छोटा बच्चा हो चाहे 2 महीना को हो, लेकिन ब्याह की बहुत चिंता रहे। लाला को ब्याह कौन से घर से हो बेगो? भगवान शंकर हंस गए, देखो अभी 1.5 लाला है और मैया को लाला की शादी की चिंता है। मैया कहने लगी, बाबा मेरे लाला का विवाह कौन से घर से होगा? महादेव कहते हैं, मां जैसे तेरा बेटा लाखों में एक है, ऐसे ही तेरे बेटा की बहू भी लाखों में एक होगी। मैया फूली नहीं समाई। मैया ने कहा, बाबा तो जी बता मेरे बेटा की जवानी कैसी रहेगी, मेरे बेटा का भविष्य कैसा रहेगा? महादेव बोलने जा रहे थे राम वनवास। श्री राम चौंक गए, बाबा आगे न बोल जाए कहीं। तो जैसे राम वनवास की बात बोलना चाहते थे, उसी से समय श्री राम ने दाढ़ी पकड़ के खींच दी बाबा की। कहा, बाबा तुम्हें सौगंध है मेरी, राम वनवास की कथा मैया को मत बता देना, क्योंकि मेरी मैया राम वनवास देख ही नहीं पाएगी, आज ही मर जाएगी। इसीलिए बाबा दर्शन करके चले आए और मैया पार्वती से कहते हैं, देवी मैंने राम का दर्शन किया। अभी राम छोटे से थे, लेकिन राम का नाम नहीं रखा गया। मैया ने एक दिन पिताजी से कहा, सुनते नहीं हो, अभी 4 बेटे हो गए हमारे, और चारों बेटाओं में नाम तो काऊ को रखो ही ना गए। आजकल की मैया होती तो अम्मा बाबा जितने भी गांव में पाए जाते हैं, अम्मा बाबा जिन नाम रखबे में नंबर 1 है। ता में बूढ़ी अम्मा तो 2 मिनट में नाम रख देती हैं, पता ना कौन सा ज्योतिष पड़ी होती हैं।
मेरा तो टिल्लू है, मेरा तो टिंकू है, कोई बैठो क्षमा करियो, मेरा तो टिंकू है, C2 है, B2 है, T2 है, या T2 के चक्कर में टी लगा देते बस खाली, T2 B2 C2 बंटू, ये नाम रखते हैं माताएं। जबकि मैं आपसे कह रहा हूं, नाम जब भी रखवाओ तो पंडित जी से नाम रखवाओ, ब्राह्मण से नाम रखवाइएगा आप। मैया ने पिताजी से कहा तो अवधेश वशिष्ठ जी को घर में ले आए और कहा, गुरुदेव मेरे बेटे का नाम रख दो आप। वशिष्ठ कहते हैं नाम रख दो, ठीक है, बच्चों को लेकर के आओ। मैया ने आंगने में झाड़ू लगवाया, चौका लगवाया और एक बड़ा सा आसन डाल दिया वशिष्ठ जी के लिए। अब देखिएगा, बेटा है 4, मैया है 3, कैसे कैसे बेटा लिए हैं गोद में। सबसे बड़ा वाला बेटा पिताजी की गोद में आए हैं, छोटा वाला बेटा भरत है, भरत कौशल्या मैया की गोद में थे, सुमित्रा मैया की गोद में शत्रुघ्न जी थे और कैकेयी मैया की गोद में श्री लखनलाल विराज रहे थे। 3 मैया एक पिताजी, 4 बेटा हो गए 4। तीनों मैया बैठी थी, क्रम से पिताजी बैठे थे। वशिष्ठ कहते हैं, राजन कौन से वाले बेटे का नाम रखवाओगे पहले? अवधेश कहते हैं, गुरुजी जो मेरी गोद में ये सबसे बड़ा है, सबसे पहले इसका नाम रख दो। जैसे ही सबसे बड़ा वाला बच्चा और वशिष्ठ की गोद में दिया, वशिष्ठ की गोद में जाते ही वशिष्ठ ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करने के बाद आध घंटा तक आंखें खोली ही नहीं है। अवधेश कहते हैं, गुरुजी क्या आप रात में सोए नहीं थे? नहीं राजन, मैं सोया तो था, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। क्यों? मैंने बेटे तो संसार में बहुत देखे हैं, लेकिन तेरे बेटे को गोद में लेने के बाद मेरी समाधि लगने जा रही है। कोई तो है ये, आंख बंद करके देखा, ब्रह्म नजर आया और वशिष्ठ बोल पड़े, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं रब कह बसो मत अनुरूपा, मैं रब कह बसो मत अनुरूपा, मैं रब कह बसो मत अनुरूपा, मैं रब कहवत मत अनुरूपा। जो सुनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, सीकर देते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्राम,
देखो हम रोज कहते हैं आपसे, और हम इसलिए नहीं कहते कि आप हमें अच्छे नहीं लगते, हम इसीलिए कहते हैं कि चौपाई गाया करो। ज्यादा देर किसी का मुंह बंद रहता है तो मुंह में बदबू आने लगती है, तो खोला करो इसको बाहर। और ये वो मोह दिया ही राम के नाम के लिए है। पांडाल में बैठ करके चौपाई नहीं गाई तो मैं निश्चित कह रहा हूं कि तुम किस्सा कहानी सुनते रहते हो, तुम कथा सुन ही नहीं पाते हो। और हम चौपाई इसीलिए गाते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा चौपाई गा के जाओ, वरना मैं राजा रानी की कहानी सुबह से शाम तक सुनाता रहूंगा। इसकी आवाज कम रखना। मैं राजा रानी की कहानी तुम्हें सुनाता रहूंगा ना, तुम्हारा कल्याण होने वाला है और मेरा तो होने वाला ही नहीं है। और ये इसी मध्य में कुछ दानदाताओं की सूची है। 1101 भारतीय मुद्राएं